बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हुमास किचन और मेरा नाम है हुमा चौधरी। आज मैं आपको पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी बताऊंगी कि हम घर में किस तरह से बनाते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हुमास किचन। ये कबाब हमारे घर में जब बनाते हैं तो बहुत ही लजीज किस्म के बनेंगे। और चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्याज, हरी मिर्च और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह से हमने छील लेने हैं। लहसुन भी हमने छील के और इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। जितना भी मटेरियल है इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे ग्राइंड करने में। जितना भी ये मटेरियल बनाया था हमने सारा ओवरऑल जो है ग्राइंड कर लेना है और इसे एक प्लेट में रख लेना है। हमने प्लेट में निकाल के रख देना है। हमने इस तरह सारा जितना भी मटेरियल है थोड़ा थोड़ा करके सारा ही ग्राइंड कर लेना है। हमारा तमाम मटेरियल जो है ग्राइंड हो गया और हमने शान वालों का तिक्का सीख कबाब लिया। आप लोग नेशनल वालों का ले सकते हैं। नेशनल वालों का शान से भी बेस्ट होता है। ये सारा हमने कीमा लिया था 2 किलो के करीब, उसमें हमने डाल देना है। डाल दिया हमने इसमें। अब इसमें हमने जो मसाला है जाते हैं पड़े, हल्दी पाउडर हो गया, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये सारा डाल देना है। इससे पहले तो जो शान का हमने मसाला लिया था वो हमने इसमें डाल देना है। शान मसाला वो हमने ओपन करके उसमें डाल देना है। इसको मिक्स करें। जो हमने पहला जो ग्राइंड करके मसाला लिया था वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने इसमें जो शान मसाला है वो ओपन कर लेना है और उस पर हमने सारा ऐड कर देना है। आप लोगों को जितना स्पाइसी चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने नमक इसमें डाल दिया। आप लोग हस्ब ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दरा मिर्च मैंने ऐड कर दिया। दरा मिर्च ऐड किया। उसके बाद जो है हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर देना, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना, खुश्क धनिया भी मैंने ऐड किया है इसमें। जो ग्रीन मिर्च थी वो मैंने ग्राइंड साथ ही कर दी थी मसाले के, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये कसूरी मेथी ये हमने डाल देनी है। इससे ये है कि टेस्ट का जो टेस्ट है हमारा दुबाला हो जाएगा। और इसे हमने चम्मच की वजह से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और इसे हमने तकरीबन कम से कम 1 घंटे तक जो है रखना है। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद 1 घंटे तक रखना है। मिक्स करते रहना। ये देखिए हमारा तकरीबन सारा मसाला जो है मिक्स हो चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी अब मिलाई है कलर के लिए। और इसको फिर हमने चम्मच की मदद से मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये जो है गरम मसाला पाउडर वो थोड़ा सा मिलाया। इससे ये कि स्पाइसी से बन जाएंगे हमारे कबाब, चपली कबाब जो है। आप लोग इस बकरीद पे लाजमी ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनका जो जायका है वो बहुत ही मज़े का होता है। अच्छी तरह से हमने करना है। अब इसमें हमने बेसन मिला देना है और एक अंडा, ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद हमने इसे मिक्स करके इसमें ऑयल ऐड करना है और हमने इसे बनाना है। एक एक करके हमने इसमें डालते जाना है और हमने इसको फिर तैयार कर देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें साथ साथ बनाते जाएंगे। हमने 2 शेप्स में बनाना है, एक गुलाई में और दूसरा जो है जिस तरह आप कबाब की शेप देते हैं वैसे बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। और ये हमने बिल्कुल स्लो आंच पे बनाने हैं।
अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है और इसको हमने स्लो आंच पे, एक बात याद रखना है, स्लो आंच पे ही हमने पकाना है, बिल्कुल भी जो है तेज़ आंच बिल्कुल भी ना हो। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह वाली शेप भी मैंने दी है, तो मैंने कहा चलो अलग अलग शेप्स में बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। इस तरह जितना मसाला बना है, आप लोगों को जितना चाहिए आप लोग उसके मुताबिक बना सकते हैं। किलो अगर है तो उसके मुताबिक बना सकते हैं, 2 किलो है कीमा तो उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। और हमारे कबाब की रेसिपी मटन रेसिपी जानकारी के लिए चैनल को विजिट करके मुझे दुआओं में रखिए।